ब्रह्मांड को उछाल दूंगा, कच्चे घड़े की भांति चूर्ण चूर्ण कर दूंगा, सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा, धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़ लगाकर दिखा दूंगा। ये सब करूंगा, लेकिन भैया अपने भरोसे नहीं करूंगा, आपके प्रताप के भरोसे करूंगा, आपके बल से करूंगा। लक्ष्मण जी गरजते गरजते धनुष के पास पहुंच गए, हाथ बढ़ा दिए, राम जी से कहते हैं भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है, प्लानिंग हमारी, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखी, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे, वो जल्दी बुलाओ उसको। राम जी गुरु जी के पास बैठे थे, प्रभु ने लक्ष्मण जी को देखा और नेत्र के इशारे से कहा शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति, आंख के इशारे से बुलाया, लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुला करके अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया प्रभु ने लक्ष्मण भैया का। राम जी बोले भैया कितना उत्तम आप बोले हैं आज। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था भैया, आप यदि कही देते तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कैसे कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आपने ऐसा उत्तर दिया है आज कि आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आपका ही चेहरा दिखाई पड़ेगा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा है? एक महात्मा कह रहे थे, एक महात्मा राम जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कहा कि भाई साहब अभी आप जिसको ललकार रहे थे जनक जी को, वो जनक जी थोड़ी देर बाद हमारे ससुर जी बनने वाले हैं, तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप तो सीधे न श्री न जी, सीधे जनक जैसे छोटे बच्चे को बोला जा रहा हो, ऐसे टूट पड़े उन पर। राम जी कहते लक्ष्मण विवेकी पुरुष क्रोध में भी यदि रहता है ना, उसके बाद भी उसकी भाषा में रुग्णता नहीं आनी चाहिए, यही विवेक है। बोली में रुग्णता नहीं आनी चाहिए। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया, राम जी को देखकर आदेश दिया है उठहो राम भंजहो भव चापा, उठहो राम भंजहो भव चापा, मेटहु तावर जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे आदेश मिला प्रभु खड़े हुए और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। जैसे राम जी धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए हैं, वहां जितने नर नारी मिथिला के बैठे थे सब अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करके कहने लगे, हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म पुण्य फल ले लीजिए।
हम सारा पुण्य फल आज देने को तैयार हैं, सब ले लीजिए, बदले में केवल एक काम करिए आज। क्या? बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल को बिना प्रयास खंड खंड कर देते हैं, उसी प्रकार राम जी आज इस धनुष को तोड़ दें। इसके बाद हम जीवन में दोबारा कभी आप लोग से कुछ नहीं मांगेंगे। हम लोग की मनोकामना पूरी करिए। सीता जी की मां सुनैना जी राम जी को आगे बढ़ते देख व्याकुल हो गई। सुनैना में अपनी सखी को बुलाकर कहने लगी, सखी क्या यहाँ इस सभा में सब लोग तमाशा देखने के लिए आए हैं? सखी सब कौतुक देखनी हारे। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ने जा रहा है। कोई मना क्यों नहीं करता कि ये बालकों का कार्य नहीं है, बालक ये नहीं कर पाएगा। मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई इसको रोकता क्यों नहीं? इस बालक को इतना हठी नहीं होना चाहिए। सखी ने सुनैना जी से कहा, महारानी तेजवंत लघु गनी अनरानी। तेजवंत को छोटा नहीं समझिए। सूर्य का छोटा सा गोला होता है, लेकिन पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो, एक छोटा सा मंत्र उस देवता को बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। आप जिनको छोटा समझ रही है ना, वही राम जी आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं सभा में। आप भरोसे में रहिए बस। इधर सीता मैया, पार्वती जी से सीता मैया कहती है, मां भवानी आपने तो मुझे वरदान दिया है ना, आप दर्शन करिए। ये धनुष किसका है? शंकर भगवान का। सीता जी कहती है पार्वती जी से कि मां भवानी ये धनुष आपके स्वामी का है, शंकर जी का। और शंकर जी का धनुष वही तोड़ सकता है जिससे शंकर जी तुड़वाना चाहे, दूसरा नहीं छू सकता। था तो सीता जी ने कहा, हे भवानी जी, और किसी की बात कोई माने चाहे ना माने, पत्नी की बात जरूर मानता है। तो आप कहिए ना अपने स्वामी से कि इनके हाथ से ही आज धनुष को तुड़वा दे। मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार करिए मां। सीता जी गणपति भगवान से कहती है, हे गणपति जी, आज के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की है। अच्छा आप बताइए, गणेश जी भारी है कि हल्के? भारी है ना। सीता मैया बोली, आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूसक पर बैठने का समय आता है तो आप हल्के हो जाते हैं। तो जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार गणेश जी आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए, जिससे प्रभु इसको तोड़ सके। सभी देवताओं से क्रमवत प्रार्थना करते करते अंत में सीता मैया अब उस धनुष से प्रार्थना करती है, हे शंकर जी के चाप, अब तो मुझे आप ही पे भरोसा बचा है। सब लोग कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हो गए हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जैसे मेरे प्रभु आपके पास आवे, आप में आज जितना भार है, अपना सारा भार यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, इन सभी मूर्खों के सिर पे रख दीजिएगा। अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पे रख कर और पुष्प जैसे हल्के हो जाइए ना, जिससे मेरे प्रभु आपको तोड़ सके। मां प्रार्थना करती है और मन ही मन प्रेम मंत्र का जप करती है। जेहि पर सत्य स्नेहो, जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलई न कछु संदेहो। सोते मिलई
राम जी धनुष के पास जाकर सीता मैया की ओर एक बार देखे और मां की व्याकुलता प्रभु ने देख ली कि सीता जी व्याकुल हो रही हैं। भगवान सोचे अब विलंब नहीं करना है। राम जी तुरंत धनुष को देखे और जैसे लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया धनुष देख रहे यानी उठाने वाले हैं, अब लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बैठे थे। लक्ष्मण भैया खड़े हो गए और खड़े होकर लक्ष्मण जी अपने दाहिने पांव से धरती दबा दिए। धरती दबाकर लक्ष्मण जी कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिग्पाल, हे वराह, सभी लोग सावधान हो जाइए, धरती को पकड़ लीजिए। भैया धरती धनुष उठाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। राम जी धनुष की परिक्रमा लगाए। परिक्रमा लगाकर प्रभु ने धनुष को प्रणाम किया है। धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया है। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को राम जी ने प्रणाम किया, मानसिक प्रणाम। और उसके बाद प्रभु ने धनुष के मध्य भाग में अपना कर ले जाके रखा और जैसे भगवान ने धनुष लिया है उसी समय बिजली चमकी है और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जी दमके उतारिनी जिमि जबलयऊ पुरी न बधन मंडल सब भयऊ देख चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़ देख छड़ाव बाध जब तोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर हरे भुवन घोर कठोर रग रवि आदि तज मारग चले टिकर ही टिकर डोल मही आई कोल कोमल कर मरे सुरय सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारई को दंड दंड राम तुलसी जयति वचन उचारई हाँ जयति वचन उचारई हाँ जयति वचन उचारई। जैसे भगवान ने धनुष उठाया बिजली की चकाचौंध चमकी, उतनी देर में ही भगवान ने झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। लोग खड़े के खड़े रहे, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। आवाज सुनाई पड़ी, आवाज इतनी कठोर थी। सूर्य नारायण धनुष यज्ञ देखने आए थे। आवाज सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े भटक कर भागने लगे इधर उधर। पाताल में दिग्पाल बराह धूरी पर कलमला उठे। धरती पर सुर मुनि ने कान बंद कर लिया, लगे पूछने ये कैसी आवाज आई। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तीनों लोक में हलचल है, परंतु जिसके कारण हलचल है उसमें कोई हलचल नहीं है। भगवान परम शांत खड़े हैं। मिथिला में लोग दौड़ दौड़ कर कहने लगे भंजेऊ राम शंभु धनु भारी। मिथिला में लोग दौड़ कर कहने लगे भारी वाला धनुष राम जी ने तोड़ दिया, भारी वाला धनुष टूट गया। अब सतानंद जी ने मेरी मां की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर के आइए। देखिए सखियां मेरी मां को लेकर आई, मां के हाथ में जयमाल है। सखियों ने देख लिया कि राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं, तो वही सखी चतुर सखी कौन जो बाग में गई थी राम जी को देखने। गोस्वामी जी कहते हैं हर ग्रुप में ना एक दो चतुर आदमी होता है हर जगह, वही चतुर सखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाए। चतुर सखी ने आंख से कहा, मुंह से नहीं बोली। सोची यदि मुंह से बोलूंगी तो राम जी को पता चल जाएगा सीता जी माला डालने वाली हैं और ना कहीं तनी जाए, तो आंख से इशारा किया सीता जी पहिरावहु जयमाल सुहाई। जैसे आंख से इशारा किया मेरी मां ने माला को उठाया
लेकिन प्रेम के कारण सीता मैया पहना नहीं पाई। एक महात्मा कह रहे थे, सीता मैया माला लेकर मन ही मन राम जी से बोली, प्रभु आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया है, अब मैं आपको जयमाल पहनाने में विलंब करूंगी। राम जी बोले, मैंने कहा विलंब किया, गुरु जी ने कहा तो मैंने तोड़ दिया। सीता मैया बोली, पता है गुरु जी के कहने के बाद ही आप तोड़ेंगे, गुरु जी ने कहा था तो सीधा आना चाहिए था ना धनुष के पास। आप हाथी जैसा झूम झूम के पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। अरे दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। क्यों बनते हो बेपीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। अरे मन ना धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जयो तनिक रघुबीर, सखियां राम जी को घेर कर गाने लगी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, अरे लट घूंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घूंघराले, हाँ लट घुंघराले। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। खाली नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, हाँ बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे सखी प्रेम रंग में रंगानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय
जयमाल राम उर मेले, सिय जयमाल राम उर में। अब मगन भई मिथिलानी ललिते रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललिते रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललिते रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललिते रंग बादामी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। रघुबर उर जयमान, देखी देव पर सही सुमान, सकुचे सकल भुवान, जनु बिलो की रवि कुमुदन। माँ ने जैसे प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। आपको कहूं, अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी आ गए। कौन आ गया? परशुराम जी। पाप शांत वेश परंतु करनी कठिन और बरन न जाय स्वरूप। ऐसा लगता है मानो वीर रस मुनि का रूप धारण करके सभा में आ गया। जनक जी से बोले परशुराम जी, है जड़ जनक, जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता आती है अभी विलंब नहीं लगेगा, उतनी धरती को तुरंत पलट दूंगा, समाप्त कर दूंगा। जैसे परशुराम जी बोले जिसने तोड़ा है बाहर निकले, पूरी सभा थर थर कांपने लगी। आपको बताऊं, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुम क्या जानते थे हम तोड़ नहीं सकते थे धनुष? हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद यहां ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम जानबूझकर नाटक करके चले आए, हम तोड़े ही नहीं, कौन आफत में पड़े। ये बगल वाले राजा से बोले। अब मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, आपकी लीला परंपार है। बहुत अच्छा किए प्रभु, हमसे नहीं तोड़वाए, हम तोड़े होते तो आज ही बाबा हमको तोड़ डालते। राम जी आगे आकर परशुराम जी को प्रणाम करके बोले, नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। बोले, हे प्रभु, इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। किसने कहा? जोर से कहिए। राम जी ये नहीं बोले मैंने तोड़ा, राम जी क्या बोले? इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए? पहली बात कह के राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के संभव नहीं है, और आपका आशीर्वाद आपके दास पर होगा। और आगे कहते हैं कि कहिए क्या आज्ञा है? इसका अर्थ राम जी कहना चाहते वो दास मैं ही हूं, आज्ञा करिए क्या करूं। परशुराम जी समझ नहीं पाए, बोले राम, जिसने पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं जिसने भी पिनाक तोड़ा है अपने आप बाहर आ जाए, न तुम्हारे जय ही सब राजा। जितने राजा हैं इन्हीं में से कोई तोड़ा होगा ना। खैर मनाते हो तो जो तोड़ा है अपने आप बाहर निकले, नहीं तो सभी राजाओं को मार दूंगा। अब जब परशुराम जी ने कहा कि सब राजा मारे जाएंगे, सारे राजा कांपने लगे। सारे राजा लाइन लगा के खड़े हैं आदरणीय। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है, जाके बात घुमा दिए हैं आपके किसी दास ने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दो दास सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है। उस राजा ने उस राजा से कहा, काम करो तुम जाके समझा दो। बोला अच्छा हम चले जाएं। बाबा जी कह रहे जो धनुष तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले, अब तुम कह रहे हो कि जाके समझा दो।
हम जैसे लाइन से बाहर निकलेंगे समझाने के लिए, हम क्या समझाएं, बाबा पहले समझ जाएंगे कि लाइन से निकला इसका अंदर वही तोड़ा है। अब मेरे पहुंचने के पहले हमको मार डालेंगे वो। उस राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। अब राम जी मन में बोले अब हम कैसे समझाएं आपको। तब तक लक्ष्मण भैया आ गए और यहाँ दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण भैया आए और देख करके सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमान। अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो और उसके सामने जाकर कोई कपूर भैया ऐसे कोई करे वो क्या होगा? कोई बहुत क्रोध में हो, उस समय जाकर कोई हंसे तो उसका क्रोध और भड़क जाएगा। परशुराम जी का क्रोध और भड़क गया। लक्ष्मण जी बोले आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन आप हमको पहले ये बताइए, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे, बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई। आप उस समय तो आई नहीं, ये कोई विशेष धनुष था कि आपकी ममता इस पर जग गई है? परशुराम जी बोले रे 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 नृपबालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। आज शंकर के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले कूल डाउन शांत होइए, शांत होइए। धनु ही हो चाहे धनुहा, दोनों का काम बाण चलाना है। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा है? मैं बताता हूं। यही तो बात है, किसी ने तोड़ा ही नहीं है। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, भैया का कोई दोष नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया। परशुराम जी निकाल लिया अपन फरसा, बोला ये देख रहा है क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। फरसा मत बोल, काल है काल। मुनि लोग मुझे जानते मैं कितना क्रोधी महात्मा हूं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। इसी फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, इसी फरसे से। बालक जानकर तुझे नहीं मार रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले पहली बार जीवन में कोई ऐसा वीर मुझे मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा जगत करता है, आप अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं। लेकिन आप कितना भी फरसा दिखाइएगा, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। हमारे कुल में ब्राह्मण पर, गौ पर, भक्तों पर और देवताओं पर प्रहार करना मना है। हम इनसे युद्ध नहीं करते हैं। ब्राह्मण को युद्ध में मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, और युद्ध में यदि हार गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित होना कलंक लग जाएगा। नुकसान दोनों में हमारा है। राम जी परशुराम जी को शांत करते हैं, तब तक लक्ष्मण जी बीच में फुलझड़ी छोड़ देते हैं, फिर वो भड़क जाते हैं। अंत में राम जी को कहना पड़ा मुनिवर, मेरा क्रोध जितना बड़ा नहीं है, अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे कहा ना, पुराना था छूने से टूट गया, हम क्यों अभिमान करे तोड़ दिए? और आप युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात सुनिए, हम रघुवंशी हैं। कालहु डरहि न रन रघुवंशी। रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरता, युद्ध करता है। लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे जगत में निर्भय होकर रहता है। इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी सुने, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा भगवान के छोड़कर कोई नहीं हो सकता। और जैसे भगवान का पता चला कि ये तो ब्रह्म है, परशुराम जी 9 बार जय जयकार करके क्षमा याचना किए और क्षमा मांग करके वापस तपस्या करने चले गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे। दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे। गुरुदेव भगवान ने बारात के निकासी का मुहूर्त बताया और बारात अयोध्या में सज कर तैयार हो गई चलने के लिए। आप में से बाराती कौन कौन है? राम जी की पार्टी से? हाँ, हम लोग राम जी की पार्टी से। अच्छा, अच्छी बात। हाथ नीचे रखिए। सीता मैया की पार्टी से कौन कौन है? अच्छा, ये बात है।
अच्छा इधर भी लोग हैं का? अब दल न बदलिएगा। बारात अयोध्या से चल गई, महात्मा कहने लगे बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला चली है। मिथिला चली हो गाइए, आप भी गाइए। चली है। मिथिला चली हो मिथिला चली है। मिथिला चली हो मिथिला चली है। श्री राम जी की श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर एक सुमंत साथ। सारथी। अरे नृप गुर संग सुहात अवध से मिथिला चली। नृप गुरु संग सुहात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ चढ़िया बधइत रात अवध से मिथिला चली। चढ़ चढ़िया बधइत रात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात में कौन है? हाथ में माला भाल पे चंदन। 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 सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति। पहले दिन रात को जहां बारात रुकी है, बारात ही आपस में भोजन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। का हो सुना है कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची। श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके बारात को जनवासे में स्थान प्रदान किया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जाकर जनवासे में पिताश्री से मिले हैं। आपको बताऊं गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब राम लक्ष्मण जी ने दंडवत किया और दशरथ जी ने उठा करके हृदय से लगाया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि मरे हुए शरीर को प्राण वापस मिल गया हो। मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे।
मिथिलावासी बारंबार ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी अब तक ये कथा की बात कब हुई थी अजय बाबू? 2021 की 22 में। 22 में कथा निश्चित हुई, 25 में हो रही है। कथा होने वाली है, छोड़िए 5 दिन बीत गया, अब 2 ही दिन बचे हैं मात्र। आनंद का क्षण जीवन में कब व्यतीत होकर चला जाए पता नहीं चलता। मिथिलावासी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, बढ़हु दिवस निसी विधि सनक है। ब्रह्मा जी आज तक 12 घंटे का दिवस, 12 घंटे की रात्रि आपने बनाई, कृपा करिए आज से जब तक बारात है 24 घंटे का दिन बना दीजिए और 24 घंटे की रात बना दीजिए, ये समय शीघ्र न निकल जाए। मिथिलावासी आपस में बात करते हैं, जनक जी दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं बताओ, राम जी उनके घर अवतार ले लिए। तो एक मिथिलावासी ने कहा दशरथ जी भाग्यशाली हैं, तो कहा हमारे जनक जी कोई कमजोर है का? यदि दशरथ जी के घर राम जी आए हैं तो हमारे जनक जी के घर भी हमारी किशोरी जी ने अवतार लिया है, हमारे महाराज भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। उसी मिथिलावासियों में से एक ने कहा देखो दशरथ जी और जनक जी हैं कि नहीं ये वो लोग जाने, परंतु हम कहना चाहते हैं हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? हम लोग इसी जन्म में अपने इसी आंख से सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं, हमसे भाग्यशाली कोई नहीं है। रनिवास में सीता जी की सखियां बात करती हैं, पता चला है? आप लोगों को पता चला है? एक बात पूछ रहा हूं, नहीं पता चला ना? हम बताते हैं। का सखी बताई, जैसे विश्वामित्र जी के साथ 2 आए थे, सखी कहती है बरतियों में 2 आए हैं। एक ने कहा तुम इतना ही जानती हो, उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी ने कहा हम तो नाम भी पता कर लिए, सांवले का नाम भरत और गोरके का नाम शत्रुघ्न है। एक ने कहा तुम नाम जानती हो, हम संबंध जानते हैं, पहले वाले दोनों और बारात वाले दोनों ये चारों अपने भाई हैं। सखियां सुनी की चारों भाई हैं तो प्रार्थना करती हैं ब्रह्मा जी से, पुरनारी सकल पसारे अंचल विधि बचन सुनावहि ब्याहियहु चारियो भाई पुरहा विवाह का मुहूर्त निकला, अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार का। विवाह के दिन गोधूली बेला में जनक जी ने सूचना भिजवाई और जनवासे से महाराज दशरथ बारात लेकर द्वार पूजन के लिए चले हैं। राम जी दूल्हा स्वरूप में अश्व पर विराजमान है। भगवान शंकर 15 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, कार्तिकेय स्वामी 12 नेत्र से और इंद्र आज हजार नेत्रों से भगवान के इस दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन के बाद भगवान मंडप में विराजे हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई, गणपति भगवान का पूजन हुआ और उसके बाद पद प्रक्षालन हुआ। जैसे शंकर जी के विवाह में हिमांचल मैना शंकर जी के पांव को पखारे थे, उसी प्रकार सोने की थाल में जनक जी और सुनैना जी लागे पखारन की कल्पना हो गई महाराज के मन में। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी गए जनक जी के पास, जाकर बोले महाराज घर में और बेटी है क्या आपके? जनक जी बोले गुरु जी 3 बेटी बच गई हैं। गुरु जी बोले आपके घर में 3 बेटी बची हैं, हमरो घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से हुआ और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया के साथ हुआ।
अच्छा आप बताओ, विवाह का मंडप कितना बना है? जोर से कहिए। एक बना है ना? अब दुल्हा दुल्हन कितने हो गए हैं अब सोचिए, जो बाबूजी एक बेटी के लिए मंडप लगवावे, गुरुदेव की कृपा से उसी मंडप में एक नहीं 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, कितना आनंद बरसेगा हो। सखियां एक साथ 4 दुल्हा 4 दुल्हन को देखी तो नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरारे झूलमी नयनवा, कार कार कजरारे झूलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। अरे रे भाल सखिया, अरे रे भाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, यानी तोहे गारी सुनई हो और रसिया राघव लला, तोहे गारी सुनई हो और रसिया राघव लला। तोहे गारी सुनई हो और रसिया राघव लला, तोहे गारी सुनई हो और रसिया राघव लला। जेवत से प्रभु हाथ न रोकिय, जेवत से प्रभु हाथ न रोकिया। अरे जेवत से प्रभु हाथ न रोकिया, जेवत से प्रभु हाथ न रोकिया। और उठाई कौर रसिया राघव लला, और उठाई कौर रसिया राघव लला। तोहे गारी
और है सारे जग की रीति और है, सारे जग की रीति और है, सारे जग की रीति और है, तुम्हारी रीति का छुआर रसिया राघव लला। तुम्हारी रीति का छुआर रसिया राघव लला। तो हे गारी सुनई हो और रसिया राघव लला। सरयू में नित केली करत हो, सरयू में नित केली करत हो, हर सरयू में नित केली करत हो, सरयू में नित केली करत हो, सारे जग में शोर रसिया राघव लला। सारे जग में शोर रसिया राघव लला। तो हे गारी सुनई हो और रसिया राघव लला। सियाली कछु और जइए, सिया अली कछु और जइए, अरे सियाली कछु और पाइए, सिया अली कछु और पाइए, जीवन धन चित चोर रसिया राघव लला। जीवन धन चित चोर रसिया राघव लला। तो हे गारी सुनई हो रसिया राघव लला। तो हे गारी सुनई हो रसिया राघव लला। रसिया राघव लला, रसिया राघव लला। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। सखियों ने अनेक प्रकार से भगवान को मंगल भाव सुनाए। विवाह के बाद बारात कई दिनों तक मिथिला में रुकी रही। इसी भाव में हम और आप भी आज की बेला को विश्राम दे रहे हैं कि बारात मिथिला में ही रुकी है। भगवान भाइयों के साथ ससुराल में आनंद कर रहे हैं। कल अयोध्या कांड की कथा में सीधे प्रवेश करेंगे। केवट भैया के प्रसंग को श्रवण करेंगे, उसके बाद भरत भैया के प्रसंग को श्रवण करेंगे। कल के बाद कथा परसों विश्राम सत्र है। एक सूचना देनी है आप लोगों को, परसों की कथा प्रातः बेला की सत्र में होगी। परसों प्रातः काल 9 बजे से कथा प्रारंभ होगी। कितने बजे से? 9 बजे। जोर से कहिए। 9 बजे। कितने लोग आ जाएंगे? अच्छा, बड़ी बात। इधर कोई नहीं आएगा? अच्छा, आएंगे। अच्छा, ठीक। तो कल अपने नित्य के समय से 5:30 बजे शाम को मिलेंगे। अब परसों की कथा प्रातः काल 9 बजे से होगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम।
हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे रामा